रात के लगभग 9:30 बजे थे। तेज हवा चल रही थी। गांव के बाहर खड़ा सदियों पुराना बरगद का पेड़ अजीब तरह से हिल रहा था। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने की गलती कभी मत करना। उसी गांव में 14 साल की गौरी रहती थी। उस शाम उसकी सबसे प्यारी सफ़ेद बकरी अचानक कहीं गायब हो गई। उसे ढूंढते ढूंढते गौरी गांव की आखिरी पगडंडी तक पहुंच गई, जहां से उस पुराने बरगद का इलाका शुरू होता था। गौरी धीरे धीरे बरगद के पास पहुंची। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसे बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। बेटी मेरी मदद करो। गौरी घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गौरी ने हिम्मत करके बरगद के पीछे कदम रखा। वहां उसकी बकरी खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। तभी अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। उसकी बकरी उसके सामने खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गौरी ने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम था। उसने बकरी की रस्सी पकड़ी और बिना पीछे देखे घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अकेली वापस नहीं लौट रही थी। गौरी ने बकरी की रस्सी पकड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। काफ़ी देर बाद गौरी अपने घर पहुँच गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई, उसकी बकरी अचानक दरवाजे पर ही रुक गई। वह अंदर आने की बजाय आंगन के एक अंधेरे कोने को घूरने लगी, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। उस रात गौरी अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे के किसी कोने से कोई उसे लगातार देख रहा हो। तभी उसके कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने वाला हो। गौरी ने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम रखा। पूरा घर अजीब तरह से शांत था। तभी रसोई की तरफ से अचानक किसी बर्तन के गिरने की तेज आवाज़ सुनाई दी। गौरी वहीं ठिठक गई। गौरी धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। पूरा कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर रखा पीतल का बड़ा थाल अभी भी अपने आप ही घूम रहा था। और तभी एक छोटा कटोरा बिना किसी के छुए धीरे धीरे फर्श पर सरकने लगा। अचानक एक काली परछाई बिजली की तरह गुजरी। गौरी तुरंत खिड़की की तरफ भागी। गौरी कुछ पल तक खिड़की को देखती रही, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी रसोई के बाहर से पुराने लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। ठंडी हवा का एक झोंका पूरे घर में फैल गया और गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गौरी ने हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे पूरा यकीन था कि वहाँ उसने किसी को खड़ा देखा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। तभी उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। तभी गौरी को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी गौरी की माँ हाथ में दिया लेकर वहाँ पहुँची। उन्होंने घबरा कर पूछा, गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ, आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। यह सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्होंने गौरी को बिल्कुल भी नहीं बुलाया था।
गोरी और उसकी माँ एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी गलियारे के आखिर में लगी पुरानी खिड़की अपने आप चरमराते हुए खुल गई। ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई और दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। गोरी और उसकी माँ डरते डरते खिड़की के पास पहुँचे। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और हिलते हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी बिना किसी के छुए खिड़की जोर से बंद हो गई। दोनों डरकर पीछे हट गए। खिड़की बंद होने के बाद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी गोरी को अपने पीछे किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। गोरी की आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। वह बिना पलक झपकाए सामने देख रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई और अगले ही पल पूरे घर के सभी दिए एक साथ बुझ गए। गोरी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी माँ ने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे धीरे अपना सर उठाया और बिना पलक झपकाए अपनी माँ को देखने लगी। गोरी अचानक धीरे धीरे गलियारे के अंधेरे हिस्से की ओर चलने लगी। उसकी माँ बार बार उसे आवाज़ देती रही, लेकिन गोरी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गलियारे के आखिर में पहुंचकर गोरी अचानक रुक गई। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सामने बंद पड़े पुराने दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। उसकी माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या था। धीरे धीरे वह पुराना दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा वर्षों से बंद लगता था। चारों तरफ धूल, जाले और सन्नाटा था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी भी वहाँ मौजूद हो। उस बंद कमरे के अंदर एक पुराना पूजा घर था। वर्षों से वहाँ किसी ने पूजा नहीं की थी। चारों तरफ धूल, जाले और सूखे फूल बिखरे पड़े थे। लेकिन उस कमरे में कदम रखते ही गोरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे ध्यान से देख रहा हो। गोरी बिना कुछ बोले धीरे धीरे पुराने पूजा घर के अंदर चली गई। उसकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। गोरी मंदिर के सामने जाकर रुक गई और बिना पलक झपकाए मूर्तियों को घूरने लगी। गोरी धीरे धीरे मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें अब भी बिना पलक झपकाए मूर्तियों पर टिकी थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ डर के मारे अंदर आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। गोरी की हालत देखकर उसकी माँ बुरी तरह घबरा गई। वह तुरंत घर के बाहर भागी और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गोरी के पिता और गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर दौड़ते हुए घर की ओर आए। एक गांव वाला भागते भागते बोला, जल्दी से पंडित हरिदास जी को बुलाइए, उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ही देर में गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित पंडित हरिदास जी वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर के आंगन में कदम रखा, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। पंडित हरिदास जी धीरे धीरे पूजा घर के अंदर पहुंचे। उन्होंने गौरी को ध्यान से देखा। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और समझ गए कि मामला सामान्य नहीं है। पंडित हरिदास जी ने बिना समय गंवाए पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मंदिर के सामने पूजा की थाली, कलश और दीपक रखे। गौरी अब भी बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार पंडित जी पर टिकी हुई थी। पंडित जी धीरे से बोले, अब जो भी होगा कोई बीच में नहीं आएगा। पंडित हरिदास जी ने आंखें बंद की और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। पूरा कमरा शांत था। गौरी बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो। जैसे जैसे पंडित हरिदास जी के मंत्र तेज होने लगे, गौरी बेचैन होने लगी। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया और उसकी सांसें पहले से कहीं ज़्यादा तेज चलने लगी। अचानक गौरी जोर से चीख उठी। उसने अपने दोनों कान कसकर पकड़ लिए, जैसे मंत्रों की आवाज़ उसे असहनीय दर्द दे रही हो। उसकी माँ घबरा कर आगे बढ़ी
लेकिन पंडित हरिदास जी ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया। अचानक गौरी की चीख बंद हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए और सीधा पंडित हरिदास जी की आंखों में देखने लगी। फिर उसकी आवाज़ बदल गई। वह मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। गौरी गुस्से से पंडित हरिदास जी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पंडित जी बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मंत्रों का जाप जारी रखा। अगले ही पल गौरी वहीं रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। गौरी गुस्से में पंडित हरिदास को घूरती हुई बोली, मैं वापस आऊंगी। पंडित हरिदास जी बिना रुके मंत्रों का जाप करते रहे। गौरी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वह पूरे कमरे में गुस्से से इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा हो। वो अचानक जोर से चिल्लाती है, बस अब बंद करो। अचानक गौरी के पैर लड़खड़ा गए और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना सिर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भयानक संघर्ष चल रहा है। लेकिन पंडित हरिदास जी बिना रुके मंत्रों का जाप करते रहे। गौरी धीरे धीरे अपना सर उठाते हुए बोली, मुझे बचा लो। गौरी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पंडित हरिदास जी समझ गए कि अब वह परछाई कमजोर पड़ने लगी है। उन्होंने मंत्रों का जाप जारी रखते हुए पवित्र जल गौरी पर छिड़का। अगले ही पल गौरी दर्द से जोर से चीख उठी। अचानक गौरी पूरी ताकत से उठी और पूजा घर से बाहर आंगन की तरफ भागने लगी। पंडित हरिदास जी बिना रुके उसके पीछे मंत्रों का जाप करते हुए चल पड़े। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आंगन के बीचों बीच पहुंचकर गौरी अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपनी नज़र पुराने बरगद की ओर उठाई। पंडित हरिदास जी मंत्रों का जाप करते हुए उसके पास पहुंचे, लेकिन गौरी की नज़र अब भी उसी पेड़ पर टिकी हुई थी। गौरी, नीचे देखो, पंडित हरिदास जोर से बोले। गौरी ने धीरे धीरे अपनी नज़र नीचे की और बिना कुछ कहे आंगन के कोने में बने पुराने हैंडपंप की तरफ चलने लगी। पंडित हरिदास जी मंत्रों का जाप करते हुए उसके पीछे बढ़ते रहे। पूरे आंगन में डर और सन्नाटा छा गया था। गौरी कुछ पल तक हैंडपंप के पास खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ हटाया और गुस्से से पंडित हरिदास जी की तरफ देखने लगी। अगले ही पल वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से पूजा घर की तरफ खींच रही हो। गौरी किसी अदृश्य शक्ति के वश में थी। वह धीरे धीरे वापस उसी पुराने पूजा घर में चली गई। पंडित हरिदास जी भी मंत्रों का जाप करते हुए उसके पीछे पीछे पहुंचे। अब निर्णायक क्षण आ चुका था। पंडित हरिदास जी ने मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल की पहली बूंद गौरी की ओर छिड़की। जैसे ही पवित्र जल उसके शरीर पर गिरा, गौरी दर्द से छटपटा उठी और उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और बोली, यह मुझे नहीं रोक सकता। गंगा जल का असर होते ही गौरी की ताकत जैसे खत्म होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। पंडित हरिदास जी बिना रुके मंत्रों का जाप करते रहे। उन्हें विश्वास था कि अब वह परछाई ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मुझे जाने दो। गौरी डरी हुई बोली। पंडित हरिदास ने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है तेरा? पंडित हरिदास जी का सवाल सुनते ही गौरी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गौरी बोली, तुम मेरा नाम जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर गौरी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे पंडित हरिदास जी पर टिक गईं और एक भारी डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं उसी बरगद की परछाई हूँ जिसने इसे अपने साथ आने को कहा था। पंडित हरिदास एक कदम आगे बढ़ते हैं और जोर से कहते हैं, आज तुझे इस बच्ची का शरीर छोड़ना ही होगा। पंडित हरिदास जी ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर छिपी परछाई कमजोर पड़ने लगी है।
कमरे में मौजूद हर व्यक्ति भगवान से गौरी की रक्षा की प्रार्थना कर रहा था। पंडित हरिदास अपना दाहिना हाथ गौरी की तरफ बढ़ाते हैं और जोर से कहते हैं, इस पवित्र स्थान से अभी निकल जा। गौरी जोर से एक आखिरी चीख मारती है। कुछ पल बाद गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें अब सामान्य थी। उसने चारों ओर देखा जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। तभी उसकी माँ उसके पास पहुंची। गौरी ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, माँ। पंडित हरिदास धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब यह सुरक्षित है। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की पहली किरण घर के अंदर पहुंची। गौरी अब पूरी तरह सामान्य लग रही थी। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। पंडित हरिदास जी ने भगवान का धन्यवाद किया और सभी को सावधान रहने की सलाह दी और कहा, याद रखना, सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पास कभी मत जाना। ऐसा बोलकर पंडित रविदास चले गए। गौरी आंगन से गुजरते हुए एक पल के लिए रुकती है। वो खिड़की के बाहर देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है। गांव में सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका था, लेकिन गांव के बाहर खड़ा वही पुराना बरगद अब भी बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल शांत। देखने वालों को सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन कुछ राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।